Hello my friends, welcome to BEducare. So in this particular video we'll talk about the MPH, the Master of Public Health, career scope and the growth. क्या एग्जैक्टली आपको ग्रोथ मिलने वाली है, क्या करियर ऑप्शंस है आफ्टर परसुइंग द एमपीएच, और पब्लिक हेल्थ को लेकर क्या पर्टिकुलर डिमांड है गाइस इन दी हेल्थ केयर सेक्टर. विल टॉक इन डिटेल. सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना. जो भी आपके डाउट्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो. एंड गाइस अगर वीडियो पसंद आ जाए हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स. चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो. एंड वांट टू टारगेट द एमपीएच फ्रॉम द टीआईएसएस, देन गाइस स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर द सीयूईटी पीजी एंड इवन अदर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम. Join our classroom lectures at Dombivli, Ghatkopar and Dadar. And if you are pan-India student, you can interact live with us. Call on 8383818888. Don't forget to download our app जहां आपको फ्री मॉक एंड फ्री रिसोर्सेज मिलने वाले हैं. और सारे अपडेट्स नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हो. फॉलो अस ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा एंड टेलीग्राम. सो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज पब्लिक हेल्थ. पब्लिक हेल्थ में क्या क्या पैरामीटर्स इंक्लूड होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखते हैं गाइस हम. यहाँ कुछ मैंने पैरामीटर्स इंक्लूड किए हैं. हेल्थ प्रमोशन, सर्विलेंस, मॉनिटरिंग, एनालिसिस, आउटब्रेक्स, डिसीज प्रिवेंशन, कम्युनिकेशन, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, रिकवरी, एनवायरमेंटल हेल्थ एंड रिसर्च. ओवरऑल गाइस काफ़ी सारे फंडा यहाँ क्लियर होते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर पॉलिसी उस पर्टिकुलर स्टेट में, उस पर्टिकुलर कंट्री में कैसे लॉन्च होनी चाहिए, कैसे उन पॉलिसीज़ का एनालिसिस होना चाहिए, मॉनिटरिंग कैसे हो सकता है, उसका सर्विलेंस कैसे होगा, कोई डिसीज़ कोई आउटब्रेक्स आ गया है तो डिसीज का प्रिवेंशन कैसे हो, कम्युनिकेशन कैसे हो अमंग ऑल द सेक्टर्स. एंड इवन वो पर्टिकुलर अगर डिसीज है तो आइदर इट्स कम्युनिकेबल डिसीज और नॉट, उसकी पूरी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी होनी चाहिए. सो दैट्स वाई गाइज काफ़ी सारे अमेजिंग प्रोग्राम है यहाँ आप देख सकते हो. सच एज द हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, दे आफ्टर हेल्थ पॉलिसी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंस जहाँ मोस्टली पॉलिसीज़ को लॉन्च किया जाता है एंड उनके एनालिसिस होते हैं. एंड दे आफ्टर सोशल एपिडेमियोलॉजी जो फर्स्ट बेस है गाइस. दैट मीन्स जहाँ क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, जहाँ रिसर्च होते हैं, ओवरऑल एक पर्टिकुलर डिसीज की स्टडीज होती है और उसके बाद उसके ऊपर पॉलिसीज लॉन्च होते हैं और हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन जो होते हैं वो उसे इंप्लीमेंट करेंगे इन देयर रिस्पेक्टिव सेक्टर. सो ओवरऑल गाइज हेल्थ इज अ ह्यूमन राइट. सो पब्लिक हेल्थ क्या कहती है? द साइंस एंड द आर्ट ऑफ प्रिवेंटिंग डिसीज, प्रोलॉन्गिंग लाइफ एंड प्रमोटिंग हेल्थ through the organized efforts and informed choices of the society, organizations, public and private communities and even the individuals. So overall guys हम जो individuals हैं, हमारी जो सोसाइटी है क्या क्या एफर्ट कर सकती है और क्या चेंजेस ला सकती है जब हम सब साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि उस पर्टिकुलर डिसीज से हम बच सके, हम सब बेहतर जिंदगी जिए और जो पर्टिकुलर डिसीज है वो इरेडिकेट हो जाए. जैसे कि भाई मैं एग्जांपल ले लूँ यहाँ कोरोना का. ठीक है, कोरोना काल में काफ़ी सारे पॉलिसीज़ को लॉन्च किया गया. इन पॉलिसीज़ की जो सप्लाई चेन थी उसके ऊपर काम किया गया. फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिसी कैसे बननी चाहिए, तो देखो कोरोना आया तो भाई इसके ऊपर सोशियो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी हुई, यानी आपका सोशल एपिडेमियोलॉजी का प्रोग्राम यहाँ आ गया. देखो वो पर्टिकुलर बीमारी कैसे फैली, उसकी मॉर्बिडिटी क्या है, उसकी मोर्टेलिटी क्या है, आइदर इट्स कम्युनिकेबल डिसीज और नॉट, कैसे उसे ट्रीट किया जाना चाहिए, उसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स हो, क्लिनिकल रिसर्च हो, ये सारा सब कुछ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी में आता है. दे आफ्टर अगर पॉलिसी बन चुकी है कैसे उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाए, ये आपका पूरा हेल्थ पॉलिसी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंस एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाता है. ओके गाइस, तो अब बात करते हैं अगर पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम परस्यू करना है तो सिर्फ टीआईएसएस को क्यों टारगेट करना चाहिए. गाइस टीआईएसएस इज एवरीथिंग दैट अ गुड इंस्टीट्यूट विल फेंड फॉर इटसेल्फ. बेहतरीन स्टैट्स यहाँ आपको मिलने वाले, 100% प्लेसमेंट मिलेगा, फीस स्ट्रक्चर काफ़ी कम होने वाली है. सो 3 प्रोग्राम आप परस्यू कर सकते हो. हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन 39 सीट्स, हेल्थ पॉलिसी इकोनॉमिक फाइनेंस 23 सीट्स, सोशल एपिडेमियोलॉजी 28 सीट्स. फी स्ट्रक्चर बड़ी कम है गाइज, 1,45,000 फॉर 2 ईयर्स एंड 1,39,000 ईच फॉर 2 ईयर्स. बड़ी कम फीस है. सो यहाँ आपको सबसे बेस्ट आरओआई भी मिलेगी क्योंकि प्लेसमेंट स्टैट्स बड़े अमेजिंग है, मैं आगे आपको बताऊंगा. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, एनी बैचलर्स डिग्री ग्रेजुएट कैन एंटर इन टीआईएसएस एंड कैन परस्यू these all unique programs. So wanna pursue this particular program, भाई TISS को टारगेट करो. अब कैसे टारगेट कर सकते हो, आपको CUET PG का एग्जाम देना होगा. सो भाई बात करते हैं करियर स्कोप को लेकर. सो गाइज मैंने कोरोना के ऊपर आपको बता दिया एग्जांपल कैसे हमारी पॉलिसीज लॉन्च होती है और यहाँ कौन लॉन्च करता है गाइज, ये सारे गवर्नमेंट एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इवन द हॉस्पिटल्स, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, IT एंड कंसल्टेंसी फर्म्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड द अदर सेक्टर सच एज द जॉनसन एंड जॉनसन, अमेरिकेयर्स इंडिया फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन, इमर्जेंट मेडिटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. भाई आपको करियर स्कोप यहाँ इमेंस मिलने वाला है गाइस. सो जैसे कि हमने कुछ पॉलिसीज देखी थी, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, वियर अ फेस कवर टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. सो ये सब सारे कैंपेन्स रन हुए थे, काफ़ी सारे बैनर्स बने थे, काफ़ी सारी पॉलिसीज लॉन्च हुई थी. डीऑक्सी डी ग्लूकोज ओरल पाउडर जो DRDO ने रिसर्च करके बनाया था. सो ये सारे इनोवेशंस थे.
इन सब पर आपको काम करना होगा, ऐसी कुछ पॉलिसीज लॉन्च करनी होगी। और ये कैसे पॉलिसीज लॉन्च होती है, कैसे ये कंट्री से स्टेट, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से हर एक विलेज में फैल सकती है, इसके ऊपर आपको काम करना है। जैसे हमने देखा था दवाई भी कड़ाई भी, सो कुछ ऐसे स्लोगन्स भी बनाने होते हैं। सो ओवरऑल गाइज कौन काम करता है ऐसे पर्टिकुलर सेक्टर में, तो ये सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मतलब आप जो प्लेस होने वाले हो ऐसे ही कुछ सेक्टर्स में प्लेस होने वाले हो। सो भाई ओवरऑल अगर आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट मिले तो भाई आपके प्लेसमेंट्स कम क्यों होंगे। यहाँ जो आपको प्लेसमेंट मिल सकता है गाइज अप टू 15 लाख पर एनम का हाईएस्ट पैकेज इजीली मिल सकता है। एवरेज की भी बात करूं मैं गाइज, देन 7 to 8 लाख आपके कहीं नहीं गए। ओवरऑल बेहतरीन ROI यहाँ आपको मिल रही है क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हो लेस देन 2 लाख रुपीज फॉर 2 ईयर्स। सो गाइज इट्स वर्थ इट एंड यू विल बी पार्ट ऑफ ऑल दिस टॉप नॉच रिक्रूटर्स जो आपको बहुत अच्छा अमाउंट पे करने वाले गाइज। सो ओवरऑल द MPH इज वर्थ टू परस्यू। सो गाइज target TISS through CUET PG and want preparation for CUET PG, then you can join us at Dombivli Ghatkopar and Dadar for offline lectures. And if you're a pan-India student, you can interact live with us. Call on 8383818888. Don't forget to download our app where you will get free mock and free resources. And for all the updates and notifications, you can follow us on YouTube, Facebook, Insta and Telegram. That's all guys. All the best for your career. See you in the next video.